प्रदूषण के हालातों को देखते हुए भारत एक गंभीर स्थिति में पहुंच गया है और ये इसलिए क्योंकि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 22 शहर केवल भारत के हैं। इनमें गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। वहीं स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी करार दिया गया है। रिपोर्ट में हालांकि ये भी बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। लेकिन राजधानी शहरों की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। डराने वाली बात यह है कि शिनजियांग के बाद 9 सबसे प्रदूषित शहर भारत के ही हैं। रिपोर्ट में दिल्ली के अलावा जिन भारतीय शहरों के नाम हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। गाजियाबाद दूसरा, बुलंदशहर तीसरा, बिसरख जलालपुर चौथा, नोएडा पांचवा, ग्रेटर नोएडा छठा, कानपुर सातवां, लखनऊ आठवां, मेरठ, आगरा और मुजफ्फरनगर। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, बंदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक और धारूहेड़ा, जबकि राजस्थान का भिवाड़ी 9वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं बिहार का मुजफ्फरपुर भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारकों में वाहन, खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का इस्तेमाल, विद्युत उत्पादन, उद्योग, निर्माण, कबाड़ व पराली जलाना शामिल है। इसमें वाहनों से सबसे ज्यादा PM 2.5 का उत्सर्जन होता है। वैसे आपको बता दें कि 2020 में दुनिया के 40 सबसे प्रदूषित शहरों में से 37 शहर दक्षिण एशिया के थे। इसी वजह से दक्षिण एशिया में लगभग 13 से 22% मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई हैं। लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने के अलावा वायु प्रदूषण की वजह से दक्षिण एशिया की GDP को 7.4% का नुकसान हुआ है। वहीं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सबसे खराब वायु गुणवत्ता का अनुभव करते हैं। वैसे पूरी दुनिया में दक्षिण और पूर्वी एशियाई देश में करीब सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहें मानी जाती हैं। हर साल करीब 70 लाख से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। इन मौतों में 6 लाख से भी ज्यादा बच्चे शामिल हैं। साल 2020 में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि 4 देशों में प्रदूषण पूरी तरह से खत्म हो गया था। पर अगर मौजूदा हालात देखें तो ऐसा लगता है जैसे सरकारों को तमाम ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।